नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में EVS के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की थी। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सामान्यतः जो हमारे शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे पेट का टेम्परेचर, जो हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो हमारे पेट के अंदर का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पेट का टेम्परेचर होता है। और इसमें जो रस पाया जाता है वो अम्लीय रस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पेट का जो रस होता है वो कैसा होता है। तो वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है HCl अम्ल, इसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो इसे जो है गैस्ट्रिक जूस के भी नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे मिर्च भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कौन लाए थे? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। और कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। भारत में मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। और कौन लोग लाए थे? तो ये लाए थे पुर्तगाल देश के व्यापारी। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत में भिंडी अफ्रीका से। भारत में भिंडी जो है वो अफ्रीका से आई है। कहाँ से आई है? तो अफ्रीका से आई है। गोभी और मटर यूरोप से आई है। कहाँ से आई है? गोभी और मटर यूरोप से। भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से। तथा जो सोयाबीन है वो चीन से आई है। कहाँ से आई है? भारत में भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से, तथा सोयाबीन जो है वो चीन से आई है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अल्बरूनी। तो अल्बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बरूनी भारत कहाँ से आया था। तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। और ये जो है 1973 में उसके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। किसके? अल्बरूनी के जन्म के जो है 1973 में 1000 साल जो है पूरे हुए थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे घड़सीसर। क्या है घड़सीसर? तो घड़सीसर एक प्रकार का तालाब है। क्या है? घड़सीसर। सर माने तालाब होता है, सर या सरोवर भी कह सकते हैं। तो घड़सीसर एक प्रकार का तालाब है। और ये कैसा तालाब है? तो ये तालाब जो है 9 तालाबों का समूह है। इसमें 9 तालाब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसमें एक दूसरे का पानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता था। मतलब एक तालाब का पानी दूसरे तालाब से कनेक्टेड रहता था, एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे बावड़ी। बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जो है वो सीढ़ीदार कुएं को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीढ़ीदार कुएं को क्या कहते हैं। तो सीढ़ीदार कुआं जो है उसको क्या कहते हैं? तो बावड़ी कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 कितना? लगभग 300 ग्राम नमक होता है। इसका जो 1 लीटर पानी है, मृत सागर का जो 1 लीटर पानी है उसमें जो है लगभग 300 ग्राम नमक होता है। कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में होता है, जिससे इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब नमक ज़्यादा होता है, तो नमक ज़्यादा होने से इसके जो है पानी का है घनत्व वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण इसमें कोई भी जीव आसानी से तैरता रहता है। मृत सागर में कोई भी जीव आसानी से तैरता रहता है, घनत्व ज़्यादा होने के कारण। इसके आगे हम लोग देखेंगे 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। कहाँ? 1986 में जोधपुर और इसके आसपास के इलाके जो थे वहाँ जो है सूखा पड़ा हुआ था। इसके आगे हम लोग देखेंगे दड़की माई। दड़की माई एक महिला है। दड़की माई जो है वो एक महिला है। यह राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान में एक अलवर जिला है,
इससे संबंधित हैं और अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली हैं। ये जो दड़की माई हैं ये राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को दूर किया। क्या किया, दड़की माई ने लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को दूर किया। इसके आगे हम लोग देखेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई, 1930 में। दांडी यात्रा कब हुई, तो ये दांडी यात्रा हुई 1930 में। अहमदाबाद में जो है दांडी नामक नमक कानून तोड़ा गया था। अहमदाबाद में दांडी नामक जो है नमक कानून तोड़ा गया था। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे एनीमिया। कैसे होता है एनीमिया, किसकी कमी से होता है एनीमिया, तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। और आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आयरन जो है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। किसमें, गुड़ में, आंवले में और जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी, ये बछेंद्री पाल। ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर जो है पहली बार चढ़ी थी। कब चढ़ी थी ये, 12 वर्ष की उम्र में। और कितनी ऊंचाई की चोटी थी, तो ये 4000 मीटर की ऊंची चोटी, पहाड़ की चोटी थी जिस पर ये 12 वर्ष की उम्र में चढ़ी थी। इसके आगे 1984 में जो है बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भी चुना गया था। कब, 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे चट्टान से वापस उतरना, मतलब चट्टान पे जाकर वापस उतरना रैपलिंग कहलाता है। चट्टान से वापस उतरना क्या कहलाता है, रैपलिंग कहलाता है। चट्टान से वापस उतरना रैपलिंग कहलाता है। रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस के बारे में जानेंगे हम लोग। तो रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। इसके पहले लोग जानते थे कि मलेरिया जो है वो गंदगी आदि से फैलता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने जो है बताया कि मलेरिया जो है गंदगी से नहीं, ये मच्छर के काटने से फैलता है। कैसे फैलता है, तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है, ये रोनाल्ड रॉस ने बताया। और रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से। और किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड रॉस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके आगे 1905 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1905 में हो गई थी। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके आगे हम लोग देखेंगे मिजोरम की भाषा मिजो है। मिजोरम की जो भाषा है वो मिजो है। मिजोरम की भाषा है। इसके आगे हम लोग जानेंगे गोलकुंडा के बारे में। तो गोलकुंडा क्या है, गोलकुंडा जो है ये कहाँ है, हैदराबाद में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोलकुंडा कहाँ है, तो गोलकुंडा हैदराबाद में है। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया। किसने राज किया, कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने गोलकुंडा हैदराबाद में राज किया। और यहाँ जो गोलकुंडा की बंदूकें होती थी वो कैसी होती हैं, ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी। कैसी, गोलकुंडा की बंदूकें ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। और गोलकुंडा में 87 बुर्ज थे। कितने, 87 बुर्ज थे। अब जानेंगे कि बुर्ज होता क्या है। तो बुर्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहीं कहीं दीवारें गोलाई के आकार में आगे की ओर निकली हुई होती हैं। जो दीवारें हैं ये गोलाई के आकार में आगे की ओर निकली होती हैं। और इन्हीं दीवारें जो आगे की ओर निकली होती हैं गोलाई के आकार में, इनसे बनी आकृति को हम लोग बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं,
इन दीवारों से बनी आकृति को बुर्ज कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब गोलकुंडा पर आक्रमण करने आया था। औरंगजेब जो है वो गोलकुंडा पर आक्रमण करने आया था और वह 8 महीने तक किले के बाहर खड़ा रहा। जो है औरंगजेब गोलकुंडा पर जब आक्रमण करने आया था तो वह 8 महीने तक किले के बाहर खड़ा रहा, लेकिन फिर भी जो है वह असफल रहा। उसने सफलता हासिल नहीं कर पाई और हार गया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे सुनीता विलियम्स की। तो सुनीता विलियम्स जो है 2006 में स्पेसशिप से पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। कितना दूर? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर कहाँ से? पृथ्वी से। और काहे से गई थी? तो स्पेसशिप से। कब गई थी? 2006 में। कौन? सुनीता विलियम्स। इसके आगे हम लोग देखेंगे देश के 2/3 लोग जो है, हमारा जो देश है वहाँ के 2/3 लोग ईंधन के रूप में उपले जो गोबर के बनाए जाते हैं, लकड़ी तथा सूखी टहनियों का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। काहे के रूप में? ईंधन के रूप में जो देश के 2/3 लोग हैं वो उपले को, लकड़ी को तथा सूखी टहनियों को प्रयोग में लाते हैं, ईंधन के प्रयोग में लाते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है गोरेगांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गोरेगांव के रहने वाले थे। और गोरेगांव है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। पूछा जा सकता है कि गोरेगांव कहाँ है, तो गोरेगांव महाराष्ट्र में है। गोरेगांव महाराष्ट्र में है। इसके आगे हम लोग देखेंगे सोलापुर। सोलापुर कहाँ है? तो सोलापुर मुंबई में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलापुर कहाँ है, तो सोलापुर मुंबई में है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।